आ गई हूँ किचन में। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 और ये देखो मेरे घर में कल आए थे खेत से इतने सारे आम। अब इन आमों से बनने वाली है ढेर सारी रेसिपी। आज बनेगी गर्मियों की शान, मतलब आम का पन्ना बनने वाला है आज। इसके बिना तो गर्मी अधूरी है। इतनी तेज़ गर्मी हो रही है कि बाहर जाने का मन नहीं करता यार, लेकिन क्या करें, जाना पड़ता है। बच्चे खेलने के लिए जाते हैं, स्पोर्ट्स में जाते हैं, और जब बाहर आते हैं तो कहते हैं कि मुझे कुछ खाने मत दो, मुझे पीने दे दो, तो उनके लिए तो ये देना ही पड़ता है। मेरे घर में डेली आम का पन्ना बनता ही है, और इतने सारे आम आ गए हैं तो इसको तो आज मैं स्टोर करके रखूँगी। तो बस कुछ नहीं करना, मैंने 1 किलो आम लिए हैं और कुकर में उबाल लेंगे। जब ठंडे हो जाएंगे ना तो उसका छिलका निकाल लेंगे। अब इसमें ना मैं शक्कर का यूज़ नहीं करने वाली, आज इसमें डालेंगे मिश्री, जो धागा वाली मिश्री होती है ना, आज वही यूज की है मैंने, और साथ में मिला देंगे गुड़। अब 1 किलो मेरे आम थे तो मैंने दोनों इक्वल क्वांटिटी में ले लिया, मतलब 500 ग्राम मुझे दोनों चीज़ें चाहिए थी, तो आधी आधी मैंने ले ली है। दूसरी साइड ये आम का जो पल्प है वो भी ठंडा हो गया है, और इसको छन्नी से छान लेंगे। वैसे इसमें कोई रेसे वेसे नहीं थे, लेकिन मुझे रिस्क नहीं लेना था क्योंकि मुझे ये थोड़ा सा स्टोर करके रखना था ना, इसीलिए। और ये जो चाशनी बनाई थी वो भी मेल्ट हो गई है, इसमें डाल देंगे आम के पल्प को। अब ये देखो मैंने एक डाल लगाई थी पुदीना की, ये पूरे गमले में फैल गई है। जब भी मुझे यूज करना होता है ना तो मैं ऐसे यूज कर लेती हूँ। चटनी है, आम का पन्ना है, या किसी भी चीज़ में पुदीना तो गर्मी में बहुत यूज का होता है। भर भर के पुदीना खाना चाहिए क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, हमारे शरीर में ठंडक पहुँचाता है। मिक्सी का जार लिया, उसमें पुदीना, जीरा, काला नमक, सफ़ेद नमक और थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च, पीस लेना है पानी डाल के। और ये जो आम का पन्ना है ना इसमें डाल देंगे। कलर वगैरह का बिल्कुल भी यूज नहीं किया मैंने, बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से बनाया है। और उबलने देंगे इसको जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाता। कलर वगैरह का यूज बिल्कुल भी मत करना, पता नहीं बाज़ार में कैसे कैसे कलर आते हैं। और ये ठंडा होने के बाद थोड़ा सा गाढ़ा और हो जाता है। ये देखो कितना बढ़िया और गाढ़ा हो गया है। अब बस कुछ नहीं करना, कांच का जार लेंगे और इसमें इसको स्टोर करके रख लेंगे। तो ये आप ना, मैंने अभी थोड़ी कम क्वांटिटी में बनाया है, आप चाहें तो थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में भी इसको बना लेंगे। तो बस इसको 6-8 महीने के लिए भी स्टोर करोगे ना तो ख़राब होने वाला नहीं है, क्योंकि ये अच्छे से पक गया है। चलिए अब इसको और हेल्दी बनाते हैं। तो ये लिया है मैंने गोंद का तीरा, इसको मैंने रात में ही फूलने के लिए रख दिया था क्योंकि इसको फूलने में 6-8 घंटे का समय लग जाता है। साथ में लिया है सब्जा सीड्स, लेकिन ये 15 मिनट में ही फूल जाता है। तो इस तरीके से आप इसको भी स्टोर करके रख लो ना फ्रिज में, और जब भी आपको पन्ना बनाना, छाछ बनाना है, या बेल का शरबत है, भाई गर्मी में तो ये सारी चीज़ें हमारे घर में बहुत बनती हैं, तो बस आप इसका यूज कीजिए। ये बहुत अच्छी होती है, गर्मी के मौसम में ठंडक पहुंचाती है, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है। और बस अब देखो आम का पन्ना भी हो गया है रेडी, और इतना टेस्टी लगा था ना। और जो गोंद का तीरा और इसमें सब्जा सीड्स मिलाए थे ना, उससे तो ये बहुत ही हेल्दी बन गया था। और मेरा बेटा सुबह 6 बजे जाता है स्पोर्ट्स के लिए स्कूल, अभी उसके समर वेकेशन चल रहे हैं। जब वो आता है ना तो वो कहता है मुझे कुछ भी खाने को मत दो, मुझे पीने को दो ठंडा ठंडा। तो भाई मैं तो उसके लिए ये बना देती हूँ, बहुत शौक से पी लेता है, उसकी सारी थकान निकल जाती है सिर्फ 1 गिलास पीने से। ये पिएगा या फिर छाछ पिएगा, बेल का शरबत पिएगा, मतलब उसको खाना नहीं खाना, उसको तो कुछ ड्रिंक दे दो ना तो वो खुश हो जाता है, और हमें देना भी चाहिए। तो ये तो हुआ मेरा सुबह का रूटीन। अब मैं ना चलूँगी अपने गार्डन में, क्योंकि सुबह का बहुत सारा काम करने के बाद आज मौसम थोड़ा सा अच्छा हो गया था, तो मैंने कहा चलो गार्डन में भी चलते हैं। और जब मैं गार्डन में पानी वगैरह दे रही थी तो एक गमला फूट गया था, ये देखो। अब मैंने बोला कि इसमें रस्सी वस्सी बांध के इसको सही कर लेंगे, लेकिन ये सही नहीं हो रहा था। अब मेरे पास कोई एक्स्ट्रा गमला तो था नहीं, एक बाल्टी रखी थी ये पेंट वाली, तो मैं सोचा कि ये जो नीम का पेड़ है ना, मीठी नीम का पेड़, इसमें लगा देंगे। लेकिन मैंने जब खील से इसमें छेद किया तो हो ही नहीं रहा था। फिर मैं गई किचन में, और मैंने सोचा खील को थोड़ा सा गर्म करेंगे और फिर इससे छेद करेंगे, लेकिन उसके बाद भी इसमें छेद नहीं हुआ। फिर मैंने नाइफ़ गर्म किया, और नाइफ़ अच्छा तेज़ गर्म किया,
और फिर इसमें इसको डाला तो अच्छे से छेद हो गया था। मैंने कहा चलो भाई काम बन गया मेरा। नहीं नहीं तो क्या होगा, अभी बाज़ार जाओ और गमला लेके आओ। अब अर्जेंट में ये काम नहीं हो पाता है ना, तो जुगाड़ू तरीके से हमें काम निकालना होता है। तो बस यही बाल्टी थी और अच्छी मजबूत भी थी। ये जो पैंट की बाल्टी होती है ना, बड़ी मजबूत होती है, टूटती नहीं है आसानी से। तो पैंट वगैरह हुआ तो बहुत सारी बाल्टियाँ मेरे घर में रखी थी। तो मैं अलग नहीं करती हूँ भाई, किसी न किसी चीज़ में किसी न किसी का यूज़ तो हो ही जाता है कभी ना कभी। तो देखो आज वो बाल्टी मेरे काम आ गई ना, नहीं तो भाई बाज़ार जाओ और अर्जेंट में गमला लेके आओ। तो ये मीठी नीम का पेड़ मैंने इसमें लगा दिया था और थोड़ी-सी मिट्टी भी डाल दी थी, क्योंकि बाल्टी बड़ी है और जो गमले की साइज़ थी ना पहले वाले गमले की, वो थोड़ी छोटी थी। तो इसमें थोड़ी-सी मिट्टी और डाल दी है। इसको करने में मुझे बहुत समय लग गया था, आध पौन घंटे का समय लग गया था, जब तक मेरे हस्बैंड भी आ गए थे खाना खाने के लिए दोपहर टाइम में। आज का मौसम बहुत बढ़िया था, धूप वगैरह नहीं निकली थी, लेकिन बारिश भी नहीं हो रही थी। वैसे आंगन में धूप में जाने की इच्छा नहीं होती है, ये सारा काम मैं सुबह से ही निपटा लेती हूँ। गार्डन में पानी देना या उसकी सफाई करना, ये सारे काम मेरे सुबह से ही हो जाते हैं, क्योंकि गार्डन में मुझे बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। गार्डन बहुत बड़ा है और बड़े-बड़े पेड़-पौधे लगे हुए हैं ना, तो पेड़-पौधे से पत्तियाँ वगैरह भी गिरती हैं ना, तो उनकी क्लीनिंग भी करनी पड़ती है मुझे, तो उसमें मुझे समय लग जाता है। चलिए, अब जो सुबह मैंने आम का पन्ना बनाया था ना, वो हस्बैंड को बहुत अच्छा लगा। तो छोटा-सा ब्लॉग है, आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टेक केयर एंड बाय-बाय।